ओम नमः शिवाय। दोस्तों 4 अगस्त 2024 के दिन यहां पर सावन मास में हरियाली अमावस्या पड़ रही है। सावन महीने की हरियाली अमावस्या का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को हल्दी वाले दीपक का उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह हरियाली अमावस्या खास होती है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 4 अगस्त 2024 सावन महीने का रविवार हरियाली अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 4 अगस्त 2024 सावन महीने हरियाली अमावस्या के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 4 अगस्त 2024 सावन हरियाली अमावस्या के दिन इस हल्दी वाला दीपक का उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह हल्दी वाला दीपक उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह हल्दी वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला दीपक उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस हल्दी वाला दीपक उपाय को हरियाली अमावस्या के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही मिल जाएगा। क्योंकि 4 अगस्त 2024 सावन महीने हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला दीपक उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 4 अगस्त 2024 यहां पर सावन हरियाली अमावस्या तिथि के दिन किए जाने वाले यह हल्दी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी वाला दीपक उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। यह कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6-8 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं,
हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 800 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सको, क्योंकि 4 अगस्त 2024 के दिन यहां पर सावन महीने की हरियाली अमावस्या पड़ रहा है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सावन महीने की हरियाली अमावस्या के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, हल्दी जो होती है, सबसे पहले तो आपको बता दें, यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है ना? और जो हमारा गुरु ग्रह होता, यही हमें धन देने का काम करता है। अधिक से अधिक धन हमारे जीवन में हमें गुरु ग्रह से ही मिलता है। अब देखिए, कुंडली में गुरु ही अगर मजबूत नहीं है तो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा धन को लेकर, पैसे को लेकर परेशान रहता है। हल्दी डालकर एक दीपक अगर आप हरियाली अमावस्या के दिन जलाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए गुरु ग्रह भी मजबूत हो जाता है। जीवन में बहुत तेजी के साथ आपके घर में, आपके पर्स में, आपकी तिजोरी में पैसा आना भी शुरू हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला उपाय कौन सा है जो हरियाली अमावस्या के दिन करना है? और पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। अब कोई भी ऐसी आपकी इच्छा है जो बहुत लंबे टाइम से अधूरी है, पूरी होती ही नहीं है, तो सावन महीने की हरियाली अमावस्या के दिन यह पहला उपाय कर लेना तो मनोकामना पूर्ति का उपाय है और बेलपत्र से जुड़ा हुआ यह उपाय है। देखिए, भगवान भोलेनाथ को अगर जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना है, कोई भी इच्छा है, मनोकामना पूरी करनी है, तो उसके लिए आपको हमेशा हरियाली अमावस्या के दिन बेलपत्र से जुड़े उपाय करने चाहिए। ठीक है ना? तो करना क्या है आपको? देखिए, सबसे पहले तो आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। अब ध्यान रहे कि शाम के समय भूलकर भी बेलपत्र आपको नहीं तोड़ने हैं। 5 बेलपत्र लेंगे और पांचों बेलपत्र जो हैं वह आपको भोलेनाथ की प्रतिमा के सामने हरियाली अमावस्या के दिन रखने और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है। महादेव जी के सामने उनसे प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मेरी यह विनती है, मेरी यह मनोकामना है, मेरी यह प्रार्थना है, बहुत समय से अटकी है, अधूरी है, इसे आप पूरा कर दीजिए, है ना? इसके बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना, नंदी महाराज का ध्यान कर लेना और यह उपाय करने के बाद अपनी मनोकामना जब आप भगवान भोलेनाथ से कहते हैं तो कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश आपकी नहीं है जो अधूरी रहे। भगवान भोलेनाथ आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं, क्योंकि बेलपत्र जैसे ही आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे, भगवान भोलेनाथ आपके बिना कहे सब कुछ आपको आपके जीवन में देते हैं। जो आप उनसे मांग लेते हैं, आपकी हर मनोकामना को वह पूरा कर देते हैं, क्योंकि बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। बेलपत्र का महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि बिना बेलपत्र के भगवान भोलेनाथ कोई भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं और उनकी पूजा भी बेलपत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। तो भोलेनाथ को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को जरूर पूरा करें और मासिक शिवरात्रि के दिन यह छोटा सा उपाय जरूर करें। चलिए अब बात कर लेते हैं हल्दी डालकर। एक दीपक आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे यह हल्दी वाला दीपक आपको रातों रात महाधनी महाकरोड़पति बना देगा और जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर देगा। अब देखिए, आपकी रसोई घर में रखा हुआ, जो किचन में रखा हुआ जो मसाला है, जिसे हम हल्दी बोलते हैं, हल्दी कोई साधारण वस्तु नहीं होती है। हल्दी जुड़ी हुई है भगवान भोलेनाथ से और हल्दी आपके गुरु ग्रह को बहुत ही मजबूत कर देती है ना? अब हल्दी का उपाय आप ऐसे समझ सकते हैं, हल्दी का महत्व ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, कोई शादी है, विवाह है, कोई भी काम करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, उसमें हम हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है ये बहुत ही शुभ होती है। हल्दी जो है अपने आसपास हमेशा सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखती है। हल्दी के आसपास दूर दूर तक नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा
नजर दोष जैसी चीजें बिल्कुल नहीं ठहरती हैं, है ना। तो हल्दी वाला दीपक जो है, यह भगवान भोलेनाथ को भी बहुत जल्दी प्रसन्न कर देती है, क्योंकि शिव की पूजा में हल्दी वाला दीप का उपयोग हम करते ही करते हैं। अब हल्दी वाला दीपक कहाँ जलाना है, अपने घर पर अब बात कर लेते हैं इसकी। और इस दीपक को जलाते ही आप अपने जीवन में खुद चमत्कार देखेंगे, और खुद आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में रातों रात धन आना शुरू हो जाएगा। तो करना क्या है, पीसी हुई एक छुटकी हल्दी लेनी है, ठीक है ना। एक छुटकी हल्दी पीसी हुई लेंगे। अगर हल्दी आपके पास खड़ी साबुत हल्दी है तो आप पीस कर भी उसे उसका पाउडर बना सकते हैं। एक छुटकी पिसी हुई हल्दी, एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे। गोल बाती इसके अंदर लगानी है और इसी दीपक के अंदर एक छुटकी हल्दी डालनी है। मंत्र बोल हुए, मंत्र कौन सा रहेगा? ओम नमः शिवाय, भगवान भोलेनाथ, सबसे शक्तिशाली मंत्र फिर से आपको बता रहे हैं। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आपको वह छुटकी भर हल्दी उस दीपक के अंदर डाल देनी है। 2 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। बस अब आपको क्या करना है कि यह जो हल्दी का दीपक आपने तैयार करा है, यह दीपक आपको कहाँ जलाना है? 2 जगह पर इस दीपक को आप जला सकते हैं। पहला, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में तुलसी जी का पौधा सूख चुका है, तो वह लोग क्या करेंगे उसके लिए भी बताएंगे। अब जिनके घर में तुलसी जी का पौधा है वह तो इस दीपक को तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, और जिन लोगों के घर में तुलसी जी का पौधा सूख चुका है वह क्या करेंगे, तो देखिए वह लोग इस दीपक को अपने घर के मंदिर में शाम के समय में लगाएंगे। यह जो दीपक वाला उपाय है, हल्दी वाला दीपक जो आप लगाएंगे अपने घर में, चाहे तुलसी जी के पौधे के पास लगा रहे हैं या फिर घर के मंदिर में लगा रहे हैं, यह उपाय आपको हरियाली अमावस्या के दिन शाम के समय में ही करना है। अब शाम के समय में क्यों? देखिए, जो माँ लक्ष्मी की पूजन हम करते हैं ना, माँ लक्ष्मी का जो पूजन हम करते हैं, हल्दी से जुड़े उपाय करते हैं, उनके लिए पूजा अर्चना करते हैं, तो सीधे 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 भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो जाती है। अब दीपक के जो जितने भी उपाय होते हैं यह ज्यादातर शाम के ही होते हैं, और तुलसी जी के पौधे के पास एक दीपक हल्दी वाला अगर आप लगा देते हैं तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है, आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है और आपको महाधनी महाकरोड़पति बनने में भी देर नहीं लगती है। पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें, भगवान भोलेनाथ के ऊपर विश्वास करके उपाय करें। आपका उपाय भी सफल होगा और आपके जीवन से हमेशा के लिए धन और गरीबी भी दूर होगी। तो हल्दी वाला दीपक तुलसी जी के पौधे के पास आप सावन महीने की हरियाली अमावस्या के दिन शाम के समय में जरूर जलाएं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने बहुत ही छोटे और बहुत ही उत्तम उपाय के, जो कि धन लक्ष्मी के वास के लिए है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि घर में धन तो आता है, घर में पैसा तो आता है, रुपया तो आता है, लेकिन रुकता नहीं है ना। हमारे घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं। अब देखिए, घर में आपके धन की बर्बादी हमेशा होती रहेगी जब तक आप अपने घर से वास्तु दोष, नजर दोष है ना, नेगेटिव एनर्जी को दूर नहीं कर देते हैं। और उसे दूर करने का सबसे उत्तम जो उपाय है वह हल्दी से ही है। जी हां, आपको क्या करना है, फिर से आपको यहां पर हल्दी लेनी है। पिसी हुई हल्दी आपको थोड़े से जल के अंदर डाल लेनी है। जो जल आप लेंगे उसके अंदर आपको हल्दी डाल लेनी है, और इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको हरियाली अमावस्या के दिन सुबह के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर करना है। घर में जितने भी कमरे हैं सभी कमरों में करना है, घर के आंगन में भी करना है, शौचालय, वॉशरूम आदि को छोड़कर सभी जगह करना है। तो देखिए, हल्दी वाला जो दीपक होता है, सबसे पहले आपको बता दें, जितनी भी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा, नजर दोष, ऐसी चीजें जो हैं, यह आपके घर से दूर होती हैं। दूसरी चीज, हल्दी जो होती है यह एक दिशा से नहीं 4 दिशाओं से सुख, सौभाग्य और धन को खींचने का काम करती है। दूसरी चीज, भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति से जो अपने घर में हल्दी वाले जल का छिड़काव करता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। अगर आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची है, पर्स में पैसा नहीं रुकता, तिजोरी धन की खाली रहती है, तो किसी भी हरियाली अमावस्या के दिन आप यह उपाय करें और फिर आप खुद देखेंगे कि पैसा जो आपके घर में आएगा वह आपके घर में रुकेगा और कभी भी आपके जीवन में फिजूल खर्ची नहीं होगी।
तो 4 अगस्त 2024 सावन महीने की हरियाली अमावस्या के दिन बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताए हैं। जरूर से उपाय को करें।